Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो देखो, रैंक बूस्टर सीरीज में हम ऑलरेडी 6 क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7 सूजी-ट्रॉस रिएक्शन से। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन का यूज़ करके आपको ये देखना है कि किस तरह से सूजी-ट्रॉस रिएक्शन में या फिर किसी भी नेम रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछ सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपको सूजी-ट्रॉस रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन CSIR नेट नवंबर 2020 में पूछा गया था। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सूजी-ट्रॉस रिएक्शन का, गेट के सिलेबस में भी फ्रिक्वेंटली 1-2 ईयर से अलग से इसको मेंशन करके दिया गया है। मतलब क्वेश्चन पहले से ही पूछते इस वाले रिएक्शन के बारे में, बट अब जाके 1-2 ईयर्स में इसको सेपरेटली मेंशन करके दिया है, जो नया सिलेबस अपडेट हुआ था उसमें। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के थ्रू आपको देखना है कि किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो, इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन द इनएंशियोमेरिकली प्योर लैक्टोन ए प्रोवाइड्स, यानी कि ये वाला लैक्टोन आपको दिया है, सूजी-ट्रॉस रिएक्शन आपको करके दिए और आपके पास प्रोडक्ट बी बन रहा है। और ये जो प्रोडक्ट बी बन रहा है, इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। जैसे यहाँ पे देखो, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ C9N डायस्टेरोमर्स ऑफ बी, बोथ ऑफ विच आर रेसिमिक, राइट। मतलब बी जो है इसके C9N डायस्टेरोमर्स और वो रेसिमिक होंगे, या फिर C9N डायस्टेरोमर्स ऑफ बी बनेंगे, बोथ ऑफ विच आर इनएंशियोमेरिकली प्योर होंगे, प्योरली एक ही इनएंशियोमर बनेगा। ओनली C डायस्टेरोमर ऑफ बी विच इज़ रेसिमिक एंड ओनली एंटी डायस्टेरोमर ऑफ बी विच इज़ इनएंशियोमेरिकली प्योर। इस तरह से आपके पास ऑप्शन दिए। तो पहले हम देखते हैं कि जनरली सूजी-ट्रॉस रिएक्शन किस तरह से होता है, उसके बाद हम इस वाले मेन क्वेश्चन पे आएंगे जिसमें हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं यही वाला सबस्ट्रेट ले लूँ और इसके थ्रू आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ कि सूजी-ट्रॉस रिएक्शन किस तरह से आपके पास होता है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, ये इधर है, इधर ऑक्सीजन है, ये इधर, और आपका इस तरह से डैश पे ये CH2 ब्रिज है। तो हमें पता है यहाँ पे पैलेडियम कैटलिस्ट दिया है PD PPH3 4, इसमें से 2 PPH3 निकल के जाते हैं और हमारे पास क्या लिगैंड आ जाता है, PD PPH3 ट्वाइस, जिसमें पैलेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, जिसको हम PDL2 भी लिखते हैं, 2 लिगैंड, राइट, PDL2। तो पहले क्या होता है, पैलेडियम इसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है, राइट। पहले पैलेडियम इसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है, इसके बाद यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है, निकल के जाएगा, राइट। मतलब हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे आपका CH2 ब्रिज इस तरह से, ये इधर, ये यहाँ पे, और ये इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ लगा है PDL2, और इसके बाद यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला लिविंग ग्रुप आपका इधर से निकल के गया है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे निकल भी गया है। और ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, जो कि यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल दिया है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं RR, जो कि CO-UOMe जो है ना, इसको मैं R लिख रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, बाद में या तो इस वाले कार्बन पे या फिर इस वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है, और इसके बेसिस पे ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है। सिर्फ हमें क्या देखना है कि जो सिन और एंटी डायस्टेरोमर्स बन रहा है, अगर बन रहा है तो वो रेसिमिक बन रहा है या फिर इनएंशियोमेरिकली प्योर। तो सिन एंड एंटी किस तरह से बात कर रहा है, देखो, अगर ये वाला ग्रुप हम बोलते हैं कि वेज पे है और ये भी वेज पे आ रहा है, तो ये वाला क्या है, सिन है। और सिमिलरली कौन सा बन सकता है, यहाँ पे अगर हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है वो अगर वेज पे था, राइट, COO माइनस, और यहाँ पे अगर ये वाला ग्रुप डैश से आ रहा है, राइट, तो ये क्या है, एंटी। तो अब आपको इस यहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ये वाला सिन है और ये वाला एंटी है, ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरोमर्स है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायस्टेरोमर्स है। ऑप्शन सी में आप फंस सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, देखो, ओनली सिन डायस्टेरोमर ऑफ बी विच इज़ रेसिमिक। जनरली हमें पता है, अगर हम A एंड B इनएंशियोमर्स की बात करते हैं, अगर ये 50-50% है दोनों, तो फिर इनके मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। 2 इनएंशियोमर का 50-50% मिक्सचर हो तो फिर ये डायस्टेरोमर्स के बारे में किस तरह से बात कर रहा है, तो ये इस तरह से बात कर रहा है कि ये दोनों डायस्टेरोमर्स है, इसमें से ये वाला एक डायस्टेरोमर है और ये वाला एक डायस्टेरोमर है, और ये बोल रहा है कि ये जो सिन डायस्टेरोमर है ना, इसका रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि ये और इसका इनएंशियोमर, राइट, ये वाला सिन जो है ये और इसका इनएंशियोमर, तो वो क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। इस तरह से ऑप्शन दिए। तो अब स्टार्ट करते हैं मेन, जो यहाँ पे हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से हमें डिसाइड करनी है, राइट। तो देखो, यहाँ पे आपके पास जो भी आपको सबस्ट्रेट दिया है ना, वो पहले आपको एज इट इज़ लिख लेना है। अब मैं
इतना यहाँ पे इसको इन डिटेल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार आपको ये समझ में आ जाए ना, तो इसके बाद जो भी सुजी-ट्रस्ट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज पूछे तो आपको आ जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे CH2 ब्रिज जो है वो इस तरह से डैश पे दिखाया गया है, राइट, वो इस तरह से डैश पे दिखाया गया है। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर आप देखोगे ये वाला कार्बन अगर इस वाले बोर्ड के प्लेन में है और ये वाला पार्ट प्लेन के पीछे की साइड है, तो ये वाला क्या है, इस तरह से प्लेन के आगे की तरफ है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, राइट। और इसी को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहेंगे तो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये वाला अपना CH2 ब्रिज जो है इस तरह से नीचे है, ये अपना डबल बॉन्ड इधर है, ये इधर अपना C डबल बॉन्ड O है, इधर ऑक्सीजन है, और ये भी इस तरह से ऊपर की तरफ है, और ये भी यहाँ पे इस तरह से ऊपर की तरफ है, और ये भी इस तरह से ऊपर की तरफ है, और ये जो CH2 ब्रिज है ये यहाँ पे नीचे की तरफ है। एक बार ये वाले आप स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ लोगे ना, तो फिर इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। इसके बाद हमने देखा क्या मैकेनिज्म होता है, जो हमारा PdL2 है जो पैलेडियम कैटलिस्ट है। अब आप देख सकते हो इसमें पैलेडियम जब पहले अल्कीन के साथ कोऑर्डिनेट होता है वो किस फेज से होगा, तो क्योंकि ये वाला ऊपर है ये वाला ऊपर है, आप देख सकते हो ये वाली रिंग नीचे की से ऊपर इस तरह से आई है, ये भी इधर से ऊपर आई है, यानी कि नीचे की साइड क्या है, स्पेस है, और ऊपर की तरफ क्या है, हिंड्रेंस है, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर से इधर आ रहा है, ये वाला पार्ट इधर से इधर आ रहा है, तो ऊपर की तरफ क्या हिंड्रेंस है, नीचे की तरफ स्पेस है। तो पहले अल्कीन के साथ जब पैलेडियम कोऑर्डिनेट होगा तो जिस भी साइड से उसको वैकेंट स्पेस दिख रहा है उस साइड से होगा, यानी कि डैश की साइड से हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टेप क्या था, इसके बाद ये वाला लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, ये इस तरह से यहाँ पे ये अपना CH2 ब्रिज इस तरह से नीचे, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकला है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये अपना बन गया इस तरह से वेज पे COO माइनस, डबल बॉन्ड अपना यहाँ पे इसको डैश के साथ लगा है पैलेडियम कैटलिस्ट, राइट, और ये इस तरह से। अब हमें पता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है किस तरह से, ये अगर इधर कॉन्जुगेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज उस साइड जाएगा, यानी कि इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये CH2 ब्रिज अपना इस तरह से नीचे, डबल बॉन्ड अपना इस साइड आ गया, जिसके साथ यहाँ पे पैलेडियम कैटलिस्ट जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, पॉजिटिव चार्ज अपना यहाँ पे और इधर अपना वेज पे COO माइनस, तो ये दोनों फॉर्म बन सकते हैं, राइट। इसी को हम किस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में अगर हमें दिखाना है यहाँ पे, उसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो भी बन रहा है वो दिखाते हैं इस तरह से। ये यहाँ पे अपना CH2 ब्रिज नीचे की तरफ, यहाँ पे आपका COO माइनस इस तरह से फेज पे, और ये जो है पॉजिटिव चार्ज इन तीनों कार्बन पे इस तरह से डीलोकलाइज हो रहा है, जिसके साथ यहाँ पे डैश से लगा है पैलेडियम कैटलिस्ट, तो ये बन गया। अब इसके बाद देखो मेन हमारे जो ऑप्शंस है ना वो आते हैं, हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है जिसमें मैं COMe को R ग्रुप लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब आप देख सकते हो इसके पास इतना तो आपको समझ में आ गया है, पैलेडियम यहाँ पे डैश से लगा है, क्यों, क्योंकि बिकॉज पहले जो स्टीरिक हिंड्रेंस था वो वेज पे था, पैलेडियम आप डैश से लगाए तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना वो कहाँ से आएगा, वो वेज से आएगा, क्योंकि उसको पैलेडियम का जो लिगैंड्स है उनका स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा, तो ये ऊपर से आएगा। बस इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, इस कार्बन पे भी अटैक हो सकता है और इसका इस वाले कार्बन पे भी अटैक हो सकता है, दो कार्बन पे डिफरेंट कार्बन पे अटैक पॉसिबल है, बट फेज के साइड से ही होगा, और यही से आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन होती है। और इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये भी वेज पे है और न्यूक्लियोफाइल भी वेज से आ रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से है, तो ओनली सिन डायस्टीरियोमर ही बन रहा है। तो आप इसके हिसाब से यहाँ पे सिन एंड एंटी को इक्विमोलर बोला है, ये हटा दिया, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ सिन एंड एंटी बोला है, ये हटा दिया, ओनली सिन बोला है इसको रख सकते हैं, ओनली एंटी बोला है इसको हटा दिया, डायरेक्टली ऑप्शन सी को आप मार्क कर सकते हो। सिर्फ अब हमें देखना है कि विच इज रेसिमिक ये क्यों बोल रहा है। तो हमने क्या देखा, अटैक तो स्टीरिक रीजन से वेज से ही हो रहा है, बस आपको यहाँ पे अब देखना है कि इनएंशियोमर्स आ रहे हैं तो वो रेसिमिक होगा, अगर आइडेंटिकल आ रहे हैं तो वो इनएंशियोमेरिकली प्योर होगा, राइट। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट किस तरह से बने, ये इधर ये आपका CH2 ब्रिज नीचे, यहाँ पे आपका COO माइनस, राइट। अगर यहाँ पे मैं इस वाले पाथ को A बोल दूँ, राइट, और इस वाले पाथ को मैं B बोल दूँ, तो अगर A पाथ से अटैक होता है यानी कि आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके लग जाता है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है, डबल बॉन्ड आपका इधर है, इसके साथ PdL2 कोऑर्डिनेटेड है। और सिमिलरली जो अगर B पाथ से हम यहाँ पे करते हैं रिएक्शन, तो हमारे पास क्या बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल आपका आके लग जाएगा इधर, ये R और आपका डबल बॉन्ड इधर, जिसके साथ यहाँ पे PdL2 कोऑर्डिनेटेड है, और यहाँ पे आपका वेज पे COO माइनस। तो ये जो दोनों बने हैं ये A और ये B, अगर ये इनएंशियोमर्स हो गए तो ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है किसका, ओनली सिन डायस्टीरियोमर का।
ये सिर्फ सिन डायस्टेरोमर ही है ना, दोनों में भी दोनों ग्रुप सेम साइड में है वेज पे, ओनली सिन डायस्टेरोमर है। और अगर ये दोनों इनैंशियोमर्स बन रहे हैं तो वो क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है। अगर आइडेंटिकल बन रहे तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनैंशियोमर के लिए प्योर बोल सकते हैं। तो इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, हमें पता है लास्ट स्टेप में तो ये जो PDL2 जैसे पहले कोऑर्डिनेट हो गया था वैसे निकल के भी जाता है यहाँ से, राइट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका वेज पे है न्यूक्लियोफाइल R, इसके बाद आप देख सकते हो एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे इस कार्बन पे COO-। सिमिलरली दूसरा आपके पास जो B बन रहा है, B में क्या है इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे COO- एंड यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, इधर R और इधर R। तो आप देख सकते हैं A एंड B ये दोनों क्या है, दोनों भी सिन डायस्टेरोमर्स है, मतलब एक दूसरे के डायस्टेरोमर्स नहीं है, ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है। जो सिन एंड एंटी डायस्टेरोमर हम ढूंढना चाह रहे थे उसमें से ये सिन वाला है, बट सिन के दो ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है, तो ये रेसिमिक मिक्सचर दे रहा है। इसके कारण हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन C, ओनली सिन डायस्टेरोमर ऑफ B विच इज़ रेसिमिक। अब इसमें मेन चीज़ क्या आती है, देखो अगर आप पहले इस वाले लैक्टोन का ये स्ट्रक्चर ही यहाँ पे इस तरह से सही से नहीं बना पाते तो फिर इसको अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, हमें पता चला ये वाला पार्ट सारा वेज पे था और इसके कारण पैलेडियम डैश से कोऑर्डिनेट हो गया, फिर लिविंग ग्रुप निकल जैसे गया तो न्यूक्लियोफाइल हमारा फेज से अटैक करेगा। अब अटैक दो डिफरेंट कार्बन पे पॉसिबल था, इसके कारण हमारे पास दो इनैंशियोमर्स आ गए, तो हम इसको रेसिमिक मिक्सचर बोल रहे। सिंपल सी चीज़ थी, ऑप्शन हमारे यहाँ पे C सही है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हैप्पी लर्निंग गाइस।